भारत का रहस्यमयी मंदिर, रहस्यों से भरी है इस मंदिर की ज्वाला। चमत्कार से खुश होकर अकबर ने चढ़ाया था सोना। भारत में कई रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं, जिसके चमत्कार के बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मौजूद है। कहते हैं कि इस स्थान पर देवी सती की जीभ गिरी थी। जल रही है 9 ज्वालाएं। रहस्यों से भरा है ये मंदिर। सती की जीभ गिरी थी यहाँ। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी को समर्पित यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधर पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ख्याति जातावाली मां के मंदिर के रूप में भी है। इस स्थान पर माता सती की जीभा यानी कि जीभ गिरी थी। कहते हैं कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य भी हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। अद्भुत है 9 ज्वालाएं। हिमाचल प्रदेश के इस शक्तिपीठ में वर्षों से 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही हैं। कहते हैं कि इन ज्वालाओं का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। 9 किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी वैज्ञानिकों को आज तक वह जगह नहीं मिल सकी जहां प्राकृतिक गैस निकल रही हो। धरती से 9 ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। इन 9 ज्वालाओं को चंडी, हिंगलाज, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, विंध्यवासिनी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी और महाकाली के नाम से जाना जाता है। हमारा जो ज्वालाजी शक्तिपीठ है ये बहुत ही जागृत शक्तिपीठ है। हमारे पूरे भारत के पूरे जम्बू द्वीप में, जिसमें इंक्लूडिंग नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इवन तक कि जो श्रीलंका, ये भी पूरा जम्बू द्वीप में आता था। तो इसमें हमारे 52 शक्तिपीठ है, जिसमें एक जो शक्तिपीठ है वो समुद्र में है, जो अनआइडेंटिफाइड है। जो 51 शक्तिपीठ है उसमें ये प्रमुख शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पर माता जी का जो है, जो आपने प्रसंग सुना होगा कि सनातन धर्म में जब दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था, उसने वो यज्ञ नहीं, एक्चुअली प्रपंच था। वो भगवान भोलेनाथ को इतना सम्मान नहीं देता था। वो कहता था ये फक्कड़ है, इसके पास कोई जायदाद नहीं है, धन दौलत नहीं है, और ना ही वो अपनी पुत्री का विवाह उनके करने का इच्छुक था। परंतु माता सती के हठपूर्वक उनसे विवाह किया, और उसने दक्ष प्रजापति ने वो यज्ञ किया ताकि वो भोलेनाथ को नीचा दिखा सके। और उसी उपलक्ष्य में उसने इस यज्ञ का आयोजन किया और उसने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। तो जब सभी देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे तो पार्वती को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि देखो हमारे पिताजी के घर में आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और हमारे को बुलाया नहीं गया। तो उसने अपने पति से बड़ा ही विनम्र निवेदन किया कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन भगवान ने कहा कि बिना निमंत्रण अपने पिताजी के घर भी जाना जो है वो अनुचित होता है। लेकिन माता ने बड़ी जिद करी और माता जी वहाँ पर गई, और वहीं हुआ जो उनको विदित था। वहाँ पर माता जी को बहुत सम्मान नहीं मिला, और उसी आत्मग्लानि से माता ने अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। और उसके बाद में जो माता जी के साथ में जो गण गए उसे काल भैरव वीरभद्र, उसने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया। बाद में भोलेनाथ ने प्रसन्न होने के बाद में उनके शीश को दोबारा से जोड़ा, बकरे का सिर लगाया, तभी तो बम बम की आवाज़ करता था वो। और अपने उस शोक के रूप में भगवान ने माता सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ही संसार में भ्रमण करने लग पड़े, और ये बड़ी ही प्रलयकारी स्थिति बन गई। और इस स्थिति से निवारण के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे प्रार्थना की कि हमारे को इस जो विपत्ति का जिसमें से हमारा निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने 10 से सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के अंगों को काटना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ तो भ्रमण कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। 1835 में किया गया था मंदिर का निर्माण। ज्वाला देवी मंदिर को सबसे पहले राजा भूमिचंद ने बनवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था। आ चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें हर बार आने में। यहाँ एक अलग सी एनर्जी फील होती है, जो माता की शक्ति पॉजिटिव फील होता है यहाँ पे आने में हमें, तो हर साल आते हैं यहाँ। अकबर के लिए थे लौ बुझाने के कई प्रयास। इस मंदिर में जल रही 9 अखंड ज्वालाओं को बुझाने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने लाख कोशिशें की थी, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वे इसे बुझाने में नाकाम रहे।
दरअसल इस ज्वाला को लेकर अकबर के मन में कई शंकाएं थी। उन्होंने इस ज्वाला को बुझाने के लिए उस पर पानी डालने का आदेश दिया था। साथ ही ज्वालाओं को की तरफ नहर को घुमाने का भी आदेश दिया था, लेकिन ये सभी कोशिशें असफल रही थी। कहते हैं कि देवी के मंदिर में चमत्कार को देखकर वे झुक गए और खुश होकर वहां सोने का छत्र चढ़ाया था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि देवी माँ ने उनकी ये भेंट स्वीकार नहीं की और सोने का छत्र नीचे गिर गया, जिसके बाद वह किसी अन्य धातु में बदल गया, जिसका पता आज तक किसी को नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।